गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से एक नए एफएलटी को लेकर के आपके बीच में उपस्थित है। पहला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में किस मंडल को वंश मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है? तो ऋग्वेद के दूसरे और सातवें मंडल को वंश मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है, तो इसका उत्तर सी होगा। दूसरा, सुमेलित करना है। पुरुष सूक्त, चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। नासदीय सूक्त, इसमें आपका निर्गुण ब्रह्मा की जानकारी मिलती है। विवाह सूक्त, तो यह ऋषि दीर्घतमा द्वारा रचित है। और नदी सूक्त जो है उसमें विपाशा और सतुर्दी नदियों का वर्णन है, जिसमें विपाशा व्यास को कहा गया है और सतुर्दी जो है वो सतलज को कहा गया है। ठीक है, तो पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की जानकारी है। नारदीय सूक्त या नासदी सूक्त जो है इसमें निर्गुण ब्रह्मा की जानकारी है। विवाह सूक्त में ऋषि दीर्घतमा द्वारा रचित है। और नदी सूक्त में नदियों का वर्णन है। आप जानते हैं कि नदियों के कई सारे उपनाम थे, जैसे सदानीरा गंडक को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 2 1 4 3। ठीक है, उपनिषदों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? उपनिषदों की रचना संभवतः 1000 से 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ये सही है। इनकी कुल संख्या 108 है, परंतु उपलब्ध संख्या केवल 10 है, ये भी सही है। इन्हें वेदों का प्रारंभिक भाग माना गया है, तो ये गलत है। ठीक है, उपनिषद गद्य और पद्य दोनों स्वरूपों में लिखे गए, ये भी सत्य है। तो गलत कौन सा है आपका? सी जो है वो गलत है। कोकीन निम्न में से किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो इरिथ्रोजाइलॉन जो है, इससे आपकी कोकीन प्राप्त की जाती है। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आपने देखे होंगे, तो जो मादक पदार्थ है इसको लेकर के प्रश्न 1-2 बार पूछे हैं। भांग, गांजे के बारे में पूछा गया है और मेंस में भी मादक पदार्थों के सेवन को लेकर के आपको टॉपिक ऐड किया गया है, तो आप इसको ज़रा ध्यान रखिए। कोकीन जो है इरिथ्रोजाइलॉन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने विंडोज़ 7, 8 और 10 बनाया है? बीच में विंडोज़ 9 नहीं आया था, 8 के बाद डायरेक्ट 10 आया था। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हम बोलते भी हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 7, 8 और 10 बनाया। कॉमन एट अनकॉमन किसकी बुक है? तो कॉमन एट अनकॉमन जो है वो आपकी सुधा मूर्ति की बुक है। ठीक है, ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, इनकी सासू माँ है ये सुधा मूर्ति। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः नामित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत को पुनः नामित किया गया है। मेघालय राज्य को जीआई टैग किस लिए प्रदान किया गया है? लाकडोंग हल्दी, गारो टांग मांडा, लाइनाई मिट्टी के बर्तन, तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, 9वां प्रश्न आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप जानते हैं आपके पुणे में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा यमुना तंत्र का भाग नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गंगा और यमुना में नहीं मिलती है? तो बेतवा मिलती है, कुआरी भी मिलती है, चंबल भी मिलती है, लेकिन शक्कर नदी जो है आपकी दक्षिण की नदी है, ये आपकी गंगा यमुना नदी तंत्र में नहीं मिलती, बल्कि इसको हम गोदावरी नदी तंत्र के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है, 82वीं सड़क संगठन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 82वीं राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन जो है आपके वियना में किया गया। ठीक है, अम्मा बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपके जो अम्मा बैंक है उसका उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। एआई मॉडल जेमिनी किसने लॉन्च किया? तो जेमिनी आपका गूगल ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले की जो है जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो ST% है वो कितना है? तो 89% जो जनजाति है वो अलीराजपुर में निवास करती है। ठीक है, प्याज क्या है? तो प्याज एक प्रकार का शलगकंद होता है। ठीक है, कालाजार बीमारी से हाल ही में किस देश को मुक्त कर दिया गया है? तो बांग्लादेश को कालाजार से मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो शुभंकर था वो उज्ज्वला था। ठीक है, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसको नवाजा गया है? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 शुभमन गिल को नवाजा गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला कौन सी संस्था है? तो SDSN, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क जो है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर की प्रक्रिया में कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं?
तो ये भी आप जानते हैं। सीसा और टीन जो है ये सोल्डर की प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाते हैं। डोला ग्यारस किस देवता की पूजा से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण से संबंधित डोला ग्यारस। कौन सा युग्म असत्य है? तो साहित्य परिषद 1954 सही है। हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 सही है। संस्कृत अकादमी 1987 गलत है, क्योंकि ये 1985 में थी, न कि 1987 में। तो गलत जो है वो आपका सी है, और सिंध अकादमी 83 सही है। ठीक है। भारत भवन का अनहद जो है किस भाग से संबंधित है? तो ये शास्त्रीय संगीत का केंद्र है। भारत भवन में 6 केंद्र है, इसमें से अनहद जो है आपका शास्त्रीय संगीत से संबंधित है माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो ये बात गलत हो गई। पश्चिमी घाट को अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण की तरफ जो है अधिक ऊंचाई पर है, न कि उत्तर की तरफ अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट की जो ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे अनाईमुड़ी हो गया, नीलगिरी हो गई, आपका जो है दोदा बेट्टा हो गया, इलायची कार्डेमम की जो पहाड़ियाँ हो गई, तो ये सब दक्षिणी क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, न कि उत्तरी क्षेत्र में। बाकी सभी कथन जो है आपके सत्य हो जाएंगे अपने आप। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि के अनुप्रयोगों से संबंधित है? तो कृत्रिम बुद्धि या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों से क्या संबंधित है? ऑटोमेटेड प्लानिंग एंड शेड्यूल सही है। स्पीच रिकग्नाइजेशन सही है। हैंड राइटिगेशन यह भी सही है। हैंड राइटिंग टीसन ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिले उसमें अगर आपको उपरोक्त सभी सही लग रहा है या ऑप्शन में उपरोक्त सभी है, तो एक बार आप उपरोक्त सभी पर ही विचार कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमने पिछले वर्षों में देखा है कि उपरोक्त सभी ही हमेशा सही माना जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके आज के 25 प्रश्न। अगले 25 प्रश्नों को लेकर के हम फिर से चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पर लाइक और व्यू अधिक से अधिक दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन लगातार लाता रहूं। थैंक यू।